अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझें आसान तरीके से हिस्सा वल नमाज के जरिए सबक नंबर 7 में आप सबको खुशामदीद। आज के सबक में हम रुकू और सजदा की तस्बीहात पढ़ेंगे। ग्रामर में 3 नए हरूफ होंगे, इला, माआ और इंदा, और आखिर में नुक्ता तालीम होगा आपके शौक को बढ़ाने के लिए। इस सबक में 15 नए अल्फाज हैं जो कुरान में तकरीबन 1390 बार आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज के सबक के इख्तिताम तक हम 80 अल्फाज सीख चुके होंगे जो कुरान में 26,082 बार आए हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि कुरान में कुल तकरीबन 4500 अल्फाज हैं जो तकरीबन 78,000 बार हैं। और इस कोर्स में इंशाअल्लाह ताला हम ऐसे अल्फाज सीखेंगे जो कुरान में 41,111 बार आए हैं, यानी हम तकरीबन 50% अल्फाज कुरान पाक में आने वाले इस कोर्स के इख्तिताम तक सीख चुके होंगे। 7 होमवर्क मत भूला करें, 2 तिलावत के 5 मिनट मुसहफ से देखकर 5 मिनट जुबानी, और जब भी तिलावत करें जो अल्फाज हम सीख चुके हैं उनके मानी पे जरूर गौर करें। 2 पढ़ने के किताब से, बुकलेट या शीट से, MP3 से सुनने का एक, अपने साथी से सवाल करने का एक, और नमाज में मुख्तलिफ सूरतों की तिलावत का एक। और सबसे अहम बात, अपने इंतखाब को नजरअंदाज मत करें क्योंकि अल्लाह ने कुरान को सीखने के लिए आपका इंतखाब किया है। रब्बी जिदनी इल्मा, ए अल्लाह कुरान को सीखने में हमारी मदद फरमा। सबसे पहले हम रुकू के अज़कार के बारे में पढ़ते हैं। रुकू के अज़कार, सुबहाना रब्बी यल अजीम, पाक है मेरा रब अजमत वाला। सुबहान, पाक। हम तर्जुमा तो शायद हम में से सब लोगों को पहले भी इसका आता हो, लेकिन आज हम समझते हैं कि सुबहान का असल मतलब क्या है। सुबहान का मतलब है पाक, यानी किस चीज से पाक? हर किस्म के ऐब और बुराई से पाक। अल्लाह क्योंकि हर किस्म की कमी और नुक्स से पाक है, इसलिए हम अल्लाह ताला के लिए सुबहान अल्लाह यानी अल्लाह पाक है का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। ये एक सुबहान अल्लाह जो है ये एक बहुत अहम और बहुत ज्यादा अजर वाला जिक्र भी है। सुबहान रब्बी, रब्बी हम इसका टेबल जैसे पढ़ चुके हैं, रब्बुहु, रब्बुहुम, रब्बुका, रब्बी, रब्बुकुम, रब्बुना। रब्बी मेरा रब, और मेरा रब कौन है? मेरी परवरिश करने वाला, मुझे पैदा करने वाला और मेरे जिस्म के एक एक जर्रे को पालने वाला। अल अजीम, अजीम का जो लफ्ज है वो बड़ाई और ताकत दोनों को मिलाकर दोनों की के मानी में इस्तेमाल होता है। यानी पाक है मेरा रब अजमत वाला, यानी जो बड़ाई भी जिसमें है और ताकत भी जिसमें है। अज़्म का जो लफ्जी मतलब है वो हड्डी है, और अजीम का मतलब है बड़ाई जमा ताकत। यानी अजमत वाला कौन है? हमारा रब, जो बड़ाई और ताकत हर चीज में सबसे अजीम है। अब इस जिक्र में 4 बातें हैं, उनको तसव्वुर और एहसास के साथ पढ़िए। मेरा रब पाक है हर ऐब और कमी से, वो जालिम नहीं, ना इंसाफी करने वाला नहीं, बेमकसद चीजों को पैदा करने वाला नहीं, उसको ना थकन होती है ना नींद आती है, कमजोर नहीं, उसको किसी का खौफ नहीं, उसने जो भी हुक्म दिए हैं उनमें किसी किस्म की कोई खराबी नहीं, और मेरी जिंदगी में जो इम्तिहान वाले हालात हैं उन पर मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है। वो रब है, हमारी परवरिश करता है, हर चीज का ख्याल रखता है, वो हमारे करोड़ों खुलियों को कंट्रोल करता है, और हमारे जिस्म के अरबों खुलियों में जो हरारे हरकत करते रहते हैं बगैर किसी तवानाई की मदद के,
وہ ہمیں پل پل آکسیجن کے ذریعے غذا کھلا رہا ہے، اور صرف کھانا ہی نہیں، ہمارا خون کا نظام، ہاضمے کا نظام، یعنی ہر قسم کا ہمارے جسم کا نظام جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی چلا رہا ہے۔ وہ میرا رب ہے، میرے ذرے ذرے کی پرورش کرنے والا ہے۔ اس پہلو کو اپنائیت سے کہنا ہے، یعنی ربیہ، میرا رب۔ مثلاً جب ایک ماں اپنے بچے کے سامنے دوسرے سے کہتی ہے میرا بیٹا بہت اچھا ہے، تو اس بات میں پیار جھلکتا ہے۔ ہمارا بھی رب بھی کہتے وقت، یعنی میرا رب کہتے وقت، ہمارے بھی انداز میں وہ پیار جھلکنا چاہیے، کیونکہ وہ ہمارا رب، یعنی میرا رب ہے، میری ذرے ذرے کی پرورش کرنے والا ہے۔ اسی نے مجھے پیدا کیا ہے اور وہی مجھے اب تک پال رہا ہے۔ وہ عظیم ہے، یعنی ایسی بڑائی والا کہ جس کو کوئی جھکا نہ سکے، کوئی اس پر دباؤ نہ ڈال سکے۔ اب رب کی اپنائیت کو محسوس کرتے ہوئے میرا رب عظیم ہے۔ سب سے پہلی بات کیا؟ سبحان، پاک ہے، رب بھی، میرا رب عظمت والا۔ رب کی اپنائیت کو محسوس کرتے ہوئے، اس کی تعریف اپنے دل و دماغ میں تصور میں لاتے ہوئے اور دعا مانگتے ہوئے پریکٹس کریں سبحان ربی العظیم۔ اگلے 30 سیکنڈ آپ۔ کون سا ذکر سکھاتا ہے کہ اللہ کے کسی حکم میں کوئی عیب نہیں؟ چیٹ باکس میں لکھیے۔ عروج فاطمہ، اطہر معین، قرۃ العین، صبا فرمان، رابعہ عرفان، ماشاءاللہ سے سب لوگ ٹھیک لکھ رہے ہیں۔ سہنی حسین، کچھ نام آج بڑے دنوں کے بعد نظر آ رہے ہیں۔ جی ماشاءاللہ سے ارنا مزاق، جی ماشاءاللہ سب لوگ بالکل ٹھیک لکھ رہے ہیں۔ عائشہ منیر، سبحان اللہ، پاک ہے اللہ ہر عیب سے۔ جی اب ہم اگلا ذکر پڑھتے ہیں جو کہ ہم رکوع سے اٹھتے ہوئے کرتے ہیں۔ رفت یاسمین، جی بالکل ٹھیک۔ سمی اللہ لمن حمدہ، سن لی اللہ نے اس کی جس نے تعریف کی اس کی۔ سامی اللہ، سامیہ، سن لی، سامیہ فعل ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ بھی ہم اسی کورس میں پڑھیں گے۔ سامیہ، سن لی، اللہ، اللہ نے، لمن، لی ہم پڑھ چکے ہیں، لیے کی دونوں میننگ میں آتا ہے۔ من، جس نے، من ہم دو میننگز میں آتا ہے، کون کے میننگ میں بھی آتا ہے اور جس نے کے میننگ میں بھی آتا ہے۔ اور یہ ہمیں کیسے پتا چلے گا؟ یہ ہم جب جملہ پڑھیں گے تو ہمیں وہاں پہ پتا چل جائے گا۔ جیسے یہاں ہمیں پتا چل رہا ہے کہ جس نے کے میننگ میں آ رہا ہے۔ سمی اللہ، سن لے اللہ نے اس کی جس نے، کس کی سن لی اللہ نے؟ جس نے، حامدہ، تعریف کی اس کی، کیونکہ یہاں پہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے تو ہو بھی اللہ کے لیے ہے، اور یہاں پر حامدہ الگ لفظ ہے اور ہو اس کے ساتھ ضمیر متصلہ ہے، جیسے ہم کا یہ کم ناول ہم نے ٹیبل پڑھا ہے۔ حامدہ، حامدہ تعریف کی، ہم سے حامدہ تعریف کی، ہو اس کی۔ اللہ سب کی سنتا ہے، مگر یہاں حمد کرنے والے کے لیے سننے کا خاص ذکر ہے، یعنی سنتا تو اللہ ہر ایک کی ہے، جو بھی اللہ کو پکارتا ہے اللہ ہر ایک کی سنتا ہے، لیکن یہاں پر خاص طور پہ ذکر کیا گیا حمد، یعنی تعریف کرنے والے۔ حمد کا مطلب ہم نے پڑھا تھا نا، تمام تعریفیں اور شکر، اس لیے ہمیں پورے شوق سے اس کی حمد کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حمد کرنے کا محتاج نہیں ہے، ہمارے حمد کرنے سے اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا اور نہیں کرنے سے اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، لیکن
हम करने का फायदा किसको मिलता है? वो पूरे का पूरा फायदा हमें ही मिलता है। सामी अल्लाहु लिमन हमिदा, सुन लिया अल्लाह ने उसकी जिसने तारीफ की उसकी। अल्लाह की तारीफ, शुक्र को अपने जहन में, अपने तसव्वुर में लाते हुए और इस बात का इकरार करते हुए कि अल्लाह ने सुन ली उसकी जिसने तारीफ की। इस जुमले की प्रैक्टिस करें अगले 30 सेकेंड आपके। सामी अल्लाहु लिमन हमिदा, सुन ली अल्लाह ने उसकी जिसने तारीफ की उसकी। सामी अल्लाहु की का मतलब बताएं, अभी पढ़ा है ना हमने, चैट बॉक्स में लिखिए। आयजा हबीब, बिरना, अरूज फातिमा, अतर मोइन, जी माशाल्लाह, कुरतुलैन, जी बिल्कुल ठीक। रिफत यास्मीन, सोहनी हुसैन, राबिया इरफान, आयशा मुनीर, जी माशाल्लाह से बिल्कुल ठीक लिखते हैं। सबा फरमान, रुबीना, जी सब लोग माशाल्लाह से बिल्कुल ठीक लिखते। अब समी अल्लाहु लिमन हमिदा के बाद हम क्या पढ़ते हैं? रब्बना वलकल हम्द। रब्बना, ए हमारे रब। अच्छा, हमने टेबल पढ़ा था रब्बुहु, रब्बुहुम, रब्बुका, रब्बी, रब्बुकुम, रब्बुना, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है रब्बना, दोनों में डिफरेंस है। रब्बुना का मतलब था हमारा रब, रब्बना जो है ए हमारे रब, हरफे निदा है, ये अल्लाह को पुकारने के लिए है। ए हमारे रब, रब्बना ए हमारे रब। और रब कौन है? हमने पहले भी पढ़ा है कि हमारी परवरिश करने वाला, हमारे जिस्म को के जर्रे जर्रे को पालने वाला। वाला का के 3 टुकड़े होंगे, वा, ला और का, क्योंकि ये तीनों अपनी अपनी जगह अलग अलग कंप्लीट लफ्ज है जिनका तर्जमा है। वा और ला लिए, का तेरे। और हमने टेबल भी पढ़ लिया हुआ, ला का लहू लहुम, ला का ली लकुम लना। ये टेबल से भी हम डायरेक्ट देख सकते हैं कि ला का किसका क्या मतलब है? तेरे लिए। वाला का तेरे लिए, ए हमारे रब तेरे ही लिए अलहम्दु, हर किस्म की तारीफ है, यानी तमाम तारीफें और शुक्र किसके लिए है? रब के लिए, हमारे रब के लिए। तो रब्बना वलकल हम, ए हमारे रब तेरे ही लिए है हर किस्म की तारीफ, तू अकेला ही उसका मुस्तहिक है। अब रब्बाना कहते हुए इस लफ्ज के मानी ही को जहन में लाए तो खुद ब खुद हमारे दिल से अल्लाह की तारीफ और उसका शुक्र निकलेगा। यानी जब हम रब्बाना कहेंगे ए हमारे रब, तो इस एक लफ्ज से हमें जो सुकून मिलेगा, जो हमें अपनायत का एहसास होगा, जो अल्लाह की नेमतों का एहसास होगा, तो खुद ब खुद हमारे दिल से क्या होगा? अल्लाह की तारीफ और उसका शुक्र निकलेगा। और हमद के मानी भी यही है, हमने अल्हम्दुलिल्लाह में पढ़ा था, तारीफ और शुक्र दोनों। पूरे दिल से, कभी शुक्र के जज्बा से भरपूर और कभी तारीफ के जज्बात के साथ हमद कीजिए। अल्लाह ताला की बनाई हुई कायनात पर गौर करके, अपने इर्द गिर्द तमाम चीजों पर गौर करके, अल्लाह की दी हुई नेमतों पर गौर करके जब हम रब्बाना कहेंगे तो हमारे दिल से खुद ब खुद उसके लिए शुक्र और तारीफ निकलेगी। तो हम किस तरह से करनी है? शुक्र से भरपूर और तारीफ से भरपूर। ए हमारे रब तेरे ही लिए है तमाम तारीफें और शुक्र। अब इस एहसास को जहन में लाएं और अपने रब की बड़ाई का तसव्वुर करते हुए, उसकी दी हुई नेमतों का तसव्वुर करते हुए, रब्बाना वलकल हम, ए हमारे रब तेरे ही लिए हर किस्म की तारीफ।
अगले 30 सेकेंड। अच्छा, रुकू का एक और जिक्र है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रुकू से सर उठाते तो कहते, सामी अल्लाहु लिमन हम्दा रब्बाना वलकल हम्द मिल अस्समावाति व मिल अल अर्दी व मिल मा बैनहुमा व मिल मा शि'ता मिन शैइन बाद। अभी जब हम इसका तर्जुमा देखेंगे तो हमें पता चलेगा ये कितनी खूबसूरत दुआ है। रब्बाना वलकल हम्द तक हमने पढ़ लिया, इसका तर्जुमा भी पढ़ लिया, हमें उसकी समझ भी आ गई। अब ये आगे हम देखते हैं कि इसका मतलब क्या है। मिल आ का मतलब है अरबी में भरकर, बहुत ज्यादा। तो पहला लफ्ज लिखा हुआ है मिल अस्समावाती। समावात जो है वो समा की जमा है और समा कहते हैं आसमान को। यहाँ पर मिल अस्समावाती आसमानों के भरने के बराबर, व मिल अल अर्दी अर्द यानी जमीन, हम उर्दू में भी अर्ज का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। तो अल अर्दी जमीन, व मिल अल अर्दी और जमीन के भरने के बराबर, व मिल आ और भरकर मा जो बैनहुमा, बैना का मतलब है दरमियान और हुमा उन दोनों के, उन दोनों के दरमियान, बैनहुमा उन दोनों के दरमियान। हुमा का जो लफ्ज है अरबी में जो सीगे होते हैं वो वाहिद, तस्निया और जमा होता है। वाहिद तो सबको पता है, जमा भी पता है, तस्निया होता है दो लोगों के लिए। हम इस कोर्स में ये नहीं पढ़ेंगे, आगे आने वाले में पढ़ेंगे। यहाँ पे सिर्फ आप हुमा का मतलब याद रख लें कि उन दोनों के, बैनहुमा उन दोनों के दरमियान, यानी किन दोनों के दरमियान, आसमानों और जमीन के दरमियान। मिल अस्समावाती आसमानों के भरने के बराबर, व मिल अल अर्दी और जमीन के भरने के बराबर, व मिल अमा और भर कर जो बैनहुमा उनके दरमियान है, यानी जमीन और आसमान के दरमियान है। व मिल अ और भरकर माँ वो तमाम चीजें जो शिता तू चाहे, शिता तू चाहे, शाह या शाह से ये बनता है शिता। इंशा अल्लाह से भी कहते हैं ना, अल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो शाह से आप याद रख सकते हैं शिता, ये भी हम इंशाल्लाह आने वाले कोर्सेज में पढ़ेंगे। तो शाह से आप याद रख लें शिता तू चाहे। मिन शैइन, शै का मतलब चीज, उसकी जमा अशिया है। शैइन मिन से हमें पता है, शैइन किसी चीज में से, बादू बाद यानी उसके बाद, यानी आसमानों के भरने के बराबर, जमीन के भरने के बराबर और जो कुछ उन दोनों के दरमियान है उसके भरने के बराबर, और भरकर वो तमाम चीजें जो तू चाहे किसी चीज में से इसके बाद, यानी आसमानों और जमीनों और उनके दरमियान में भरने के बराबर, और उसके बाद जो अल्लाह ताला चाहे उसके भी भरकर उसके बराबर, यानी कोई भी चीज जो अल्लाह ताला हमें देना चाहे। अब जदीद तहकीकात के मुताबिक अगर इस दुनिया में कामयाब और खुशगवार जिंदगी गुजारना है तो इंसान को शुक्र यानी ग्रेटिट्यूड से भरपूर ख्यालात रखने होंगे। एक गैर मुस्लिम प्रोफेसर जो कि सक्सेस ट्रेनर भी है, उसने ये मशवरा दिया कि रोजाना रात को सोते वक्त हर चीज का शुक्र अदा करते हुए आप अपने जिस्म को शुक्र के पानी से भरिए और महसूस कीजिए गोया आपका जिस्म का जर्रा जर्रा शुक्र में तैर रहा है। और ये प्रोफेसर तो सिर्फ जिस्म को भरने की बात कर रहा है, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस अजीमुल शान जिक्र को देखिए जिसमें आप सारे आसमान, सारी जमीन और सब कुछ शुक्र से भर देना चाहते हैं।
इसलिए इस जिक्र के अल्फाज बहुत ही जबरदस्त है। आराम की जिंदगी में शुक्र की बातें करना आसान है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों की जिंदगियां बहुत आराम की हैं, बहुत आसानी वाली हैं। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को देखिए, जिसमें आप मुसलसल आजमाइशों से गुजरते रहे, अल्लाह की राह में बेहद सताए गए। और ये हम सब जानते हैं, हम सब इस्लामिक हिस्ट्री पढ़ चुके हैं कि अल्लाह के रसूल किस कदर सताए गए, किस कदर आजमाइशों से गुजरे। और आपको कभी भी एक के बाद दूसरे वक्त का खाना पेट भर कर नहीं मिला। और दूसरी तरफ उस जिक्र के अल्फाज को देखिए जिसमें आपने अल्लाह के शुक्र और तारीफ के लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं जिनके करीब भी कोई इंसानी कलाम नहीं पहुंच सकता। तो हम क्यों ना वैसे शुक्र अदा करें जिनको अल्लाह ने बेशुमार नेमतें, बेशुमार आसानियां दी। हमें भी उन्हीं अल्फाज में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और आखिरी जुमला तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शुक्र के जज्बात को की अजीम सतह को बयान करता है। आप कहते हैं कि ए अल्लाह, जमीनों आसमानों के बाद जो तू चाहे वो भी भर कर। गोया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि ए अल्लाह, अगर जमीन और आसमानों से बढ़कर मुझे कोई चीज मालूम होती जो आपको पसंद हो, तो मैं उसके भरने के बराबर आपका शुक्र अदा करूं। आपने जो शुक्र के जज्बात को पैदा करने की इस जिक्र में तालीम दी है, उसकी धूल तक भी आज के कामयाबी के गुरु, जिनको हम सक्सेस ट्रेनर कहते हैं, पहुंच नहीं सकते। गोया ये शुक्र जो हमें इन अल्फाज में अदा करने का तरीका पता चला है, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने के लिए हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतने अच्छे अल्फाज में हमें तरीका बताया है। अल्लाह की नेमतों, अल्लाह की आसानियों के बदले में अल्लाह का शुक्र अदा कर। शहीन का तर्जमा बताएं। चैट बॉक्स में लिखिए शहीन। सोहनी हुसैन, आयशा मुनीर, शहीन है ना। सबाहत, रुबीना, सबा, शिफत यास्मीन, नताशा। जी बिल्कुल, सब लोग सही लिख रहे हैं। सी। रुकू की तस्बीह पढ़ ली, रुकू के बाद के अज़कार हमने पढ़ लिए, और अब बारी आती है सजदे की तस्बीह। सुभान रब्बी यल अला, पाक है मेरा रब सबसे बुलंद। सुभान, पाक, हम पहले देख चुके हैं किससे पाक, हर किस्म की ऐब और कमी से पाक। रब्बी या मेरा रब, ये भी हम पढ़ चुके हैं। नया लफ्ज इस जिक्र में क्या है, अल आला, सबसे बुलंद। जैसा कि हमने अजान के अल्फाज में भी पढ़ा था कि कबीर से अकबर, कंपैरेटिव सेंटेंस में सगीर से असगर। लेकिन क्योंकि अल्लाह सबसे बड़ा है, तो इसलिए हम अल्लाह के लिए ही सिर्फ अकबर का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। अली जो है, अलिया का मतलब होता है ऊंचा, और इससे जिस तरह से कंपैरेटिव वर्ड बना था कबीर से अकबर, इसी तरह अली से आला, यानी सबसे बुलंद। पाक है मेरा रब सबसे बुलंद। अब सजदे की हालत जो है वो मुकम्मल सुपुर्दगी की है। जब हम सजदे की हालत में होते हैं तो उस वक्त हम अपने आप को अल्लाह के सबसे करीब समझते हैं, अल्लाह के सुपुर्द अपने आप को कर देते हैं जब हम सजदा कर रहे थे। जैसे सुभान रब्बियल अज़ीम यानी रुकू की तस्बीह में 4 बातें थी, इसी तरह से सजदे की तस्बीह में भी 4 बातें हैं। उनको तसव्वुर कीजिए, अल्लाह की पाकी, उसकी रबूबियत, अपनायत से कहना कि वो मेरा रब है, और उसकी बुलंदी। पहली 3 चीजें हम पढ़ चुके हैं सुभान रब्बियल अज़ीम में, यानी उसकी पाकी भी पढ़ चुके हैं,
اس کی रबूबियत भी और अपनायत भी कि मेरा रब है। अब चौथी बात क्या है? बुलंदी, अल आला यानी सबसे ऊंचा, सबसे बुलंद। मैं नीचे अपना सर जमीन पर रखे हुए और अल्लाह अर्श पर सबसे ऊपर। ये बंदे की सच्ची पोजीशन है। बंदा अल्लाह के सबसे करीब सजदे में होता है। यानी आप ये देखें कि जब बंदा सजदे में जमीन पर सर रखता है वो उसकी सबसे डाउन पोजीशन होती है, और उस वक्त जो अल्लाह ताला जो सबसे बुलंद है उसके साथ बंदे का डायरेक्ट रिलेशन बन जाता है, डायरेक्ट ताल्लुक हो जाता है। सजदे में इस चीज को महसूस करें, इसकी खूबसूरती को महसूस करें कि जब हम सजदे में होते हैं तो हम अल्लाह ताला के सबसे करीब होते हैं। जब आप इस चीज को महसूस करेंगे तो आपको सजदे में लुत्फ आएगा। जब आप इस तस्बीह को सजदे में पढ़ेंगे और इसका तसव्वुर करेंगे, समझ का मकसद पढ़ेंगे तो समझेंगे, तो तब आपको ये ज्यादा सुकून मिलेगा। सुभाना रब्बी अल्ला, पाक है मेरा रब सबसे बुलंद। अब जदीद तहकीकात के मुताबिक अगर दुनिया में कामयाब और खुशगवार जिंदगी गुजारना है तो इंसान के अंदर दो अहम चीजें होनी चाहिए। सबसे पहली मस्बत रवैया यानी पॉजिटिव एटीट्यूड, और शुक्र यानी ग्रेटिट्यूड। अब ऊपर हम शुक्र का जिक्र कर चुके हैं। अब हमारी नमाज का क़याम अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू होता है और खत्म होता है वाला कल हम, यानी जो हम रकू के बाद खड़े होते हैं। उसके बाद हम सजदे में चले जाते हैं। अब हम तस्बीह देखते हैं। अब हम रोजाना 200 से ज्यादा बार तस्बीह पढ़ते हैं। नमाज में सबसे ज्यादा यही जिक्र होता है, सुभान रब्बी, पाक है मेरा रब। और अल्लाह ताला जो भी बात हमसे दोहराना चाहता है उसकी कई वजूहत हो सकती हैं। एक ये भी है कि हमारे फिक्र की खूब तरबियत हो, और सुभान रब्बी में कई पहलू से हमारी तरबियत है जिनका जिक्र हम पहले कर चुके हैं। तस्बीह करते वक्त हम झुक जाते हैं रुकू में और जमीन पर अपना सर रखकर पढ़ते हैं, और वो भी रब्बी कहकर अपना यस। गोया हम कह रहे हैं कि ए अल्लाह, मैं बिल्कुल राजी हूँ और मुझे कोई शिकायत नहीं। अगर हम इन एहसासात के साथ तस्बीह करेंगे तो ऐसा मस्बत रवैया पैदा होगा जिसका 1% भी मौजूदा दौर के कामयाबी के माहिरीन नहीं दे सकते। आप एक दफा इसको आजमा कर देखें, आपको खुद पता चलेगा कि जितने भी सक्सेस ट्रेनर्स हैं वो आपको इस तरह की ट्रिक नहीं बता सकते, इस तरह की ट्रेनिंग नहीं दे सकते जो आप सजदे में महसूस करते। याद रखिए कि अल्लाह जो भी करता है उसमें कोई ऐब, कोई कमी नहीं है। हालात हमारा इम्तिहान होते हैं और कुछ हमारी अपनी गलतियों का नतीजा। हमने क्या करना है कि जो भी हालात हों उन पर सब्र करते हुए जितना हो सके अच्छा काम करने की कोशिश करें। इसी में कामयाबी का राज है। और ये जो आजकल पॉजिटिव एटीट्यूड या ग्रेटिट्यूड का अब वाले सक्सेस ट्रेनर देते हैं तसव्वुर, ये हमें आज से 1400 साल पहले अल्लाह ताला ने और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दिया था। अब इस तसव्वुर को जहन में लाते हुए सुभाना रब्बी अल्ला, पाक है मेरा रब सबसे बुलंद। अगले 30 सेकेंड आपके अल्लिम सिखाइए, यानी अपने इर्द गिर्द वाले लोगों को भी सिखाइए, पाक है मेरा रब सबसे बुलंद। अब अपनी जिंदगी में लाई। हमने पहले सबक में पढ़ा था कि कुरान सीखकर उसको अपनी जिंदगी में लाना। अब ये जो आज हमने चीजें अज़कार पढ़े इनको अपनी जिंदगी में कैसे लाएं? सबसे पहले दुआ करें, ए अल्लाह मेरी मदद कर ताकि मैं अपनी जिंदगी की हर आजमाइश को कबूल कर सकूं और तुझसे कोई शिकायत ना हो। मैं कभी ये ना कहूं कि मेरे साथ ये क्यों हुआ। ये सबसे पहले हमने दुआ मांगी। उसके बाद एहतसाब करना है कि मैं कितनी दफा अल्लाह से शिकायत करता हूँ अपने रंग रूप की, कदोखाल, नाक, चेहरे, जिस्म, खानदान, मौसम और मौजूदा हालात वगैरह की। ये हमने अपना एहतसाब करना है और प्लान बनाना है। प्लान क्या करना है? इस सच्चाई पर ध्यान दें कि अल्लाह जो भी करता है मुकम्मल करता है। हालात हमारे इम्तिहान होते हैं और कुछ इंसानी गलतियों का नतीजा। और उसके बाद हमने
تبلیغ کرنی ہے، کیسے اس پیغام کو پھیلائیں اور لوگوں کو بتائیں کہ ہمیشہ اللہ سے دعا کرتے رہیں اور اس کا شکر ادا کرتے رہیں۔ جی، ہم اللہ کے سب سے قریب ہوتے ہیں، کب ہوتے ہیں؟ رکوع میں، قیام میں، سجدے میں، یا نماز میں بیٹھنے کے بعد؟ چیٹ باکس میں لکھیے۔ ماشاءاللہ جلدی جلدی آ رہا ہے۔ جی ماشاءاللہ سب لوگ بالکل ٹھیک لکھ رہے ہیں، کافی جلدی جلدی نام آئے اس دفعہ، میں اس لیے لے نہیں سکی۔ ماشاءاللہ سب لوگ بالکل ٹھیک لکھ رہے ہیں۔ سجدے میں، عائشہ نے، جی ماشاءاللہ سب لوگوں نے بالکل ٹھیک لکھا ہے۔ دل سے حمد کرنا ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ایک سے زائد جواب ہو سکتے ہیں، اے بی سی ڈی، زائد بھی ایک سے زائد جواب ہے۔ جلدی جلدی پڑھیں، اللہ کی صفات پر غور کریں، تجوید کے ساتھ پڑھیں، اللہ کے ہم پر انعامات کا ذکر کریں۔ جی، قرۃ العین، رابعہ عرفان، ارنا مزاب، اطہر معین، عائشہ منیر، عروج فاطمہ، قرۃ العین، صبا فرمان، آصف، بی سی اینڈ ڈی۔ سبحان ربی الاعلی میں کتنی باتیں ہیں؟ 2 ہیں، 4 ہیں، 3 ہیں، 5 ہیں؟ ہم نے پڑھا ابھی کتنی باتیں ہیں؟ جی، عائزہ حبیب، عروج فاطمہ، ارنا مزاب۔ آپ لوگوں نے لگتے اتنے غور سے نہیں پڑھا۔ سبحان ربی الاعلی میں ہم نے 4 باتیں پڑھی تھی، پاکی، ربوبیت، اپنائیت سے کہنا میرا رب، اور بلندی۔ جی ماشاءاللہ سے بالکل۔ اب ہم صرف 30 سیکنڈ کی بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ گرامر کی طرف پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے میں سے، اس میں ہم سبق نمبر 7 کا بی پارٹ یعنی گرامر پڑھیں گے۔ قواعد یعنی گرامر میں ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ لفظ کی قسمیں اور حروف جر، اور آج اس میں ہم 3 نئے حروف جر پڑھیں گے، الا، ماہا اور اندہ، اور اس کے ساتھ آج کے سبق کے ساتھ ہمارے حروف جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے گرامر ٹی پی آئی کے ساتھ سب لوگ اپنے ہاتھ بالکل خالی کر لیں، بالکل کلیئر کر لیں، تھوڑا ایکٹیو ہو کے بیٹھیں تاکہ آپ ساتھ ساتھ اشارے کر سکیں۔ سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے اور سب مل کر کیجیے۔ الفاظ یعنی کلمے کی 3 قسمیں: اسم، کسی کا نام یا صفت، فعل، جس سے کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے، حرف جو اسموں اور فعلوں کو ملائے۔ ہم نے حروف کون سے پڑھے تھے؟ بی، فی اور الا۔ بی کا مطلب ہے سے، فی میں، اور الا پر۔ اور یہ جو ٹیبل ہے یہ ہم نے یہ تینوں حروف جو تھے ان سات ضمائر کے ساتھ ملا کر ہم نے ٹیبل کی پریکٹس کی تھی کل، اور یہ ٹوٹل 3617 بار جو ہے یہ ٹیبل ہمارے سامنے آیا ہے قرآن پاک میں۔ چلیں جی، اب ایک دفعہ یہ ٹیبل ہینڈ ریز کر کے کروائیں اور اس کے بعد پھر ہم آگے پھر پڑھتے ہیں۔ باقی سب سے پہلے ایک دفعہ یہ ٹیبل کروا دیں۔ جی سسٹر روبینہ آپ کروائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ بہی اس سے، بہم ان سب سے، بکا آپ سے، بی مجھ سے، بکم آپ سب سے، بنا ہم سے، فی ہی اس سے، فیہم ان سب سے، فی کا آپ سے، فی ہی مجھ سے، فیکم آپ سب میں، فینا ہم سب میں، علیہ اس پر، علیہم ہم سب پر، علیکا آپ پر، علیہ ہم پر، علیکم آپ سب پر، علینا مجھ پر۔ جزاک اللہ۔ ویسے یہ اس میں تھوڑا غلط لکھا ہوا ہے اس سلائڈ میں، علیہ مجھ پر اور علینا ہم پر ہے۔
अलैया, अलैया का क्या बताइए आपने? मुझ पर। मुझ पर। और जी, दूसरा का कौन सा बता रही हैं आप? अलैना हम पर। अच्छा, जी, ना जब वेरी एंड गुड। पे आएगा ना तो वो हम के लिए होगा, और जो अगर छोटी ये एंड पे आएगी तो वो मेरे लिए होगा, मेरे और हमारे। जज़ाकल्लाह खैर। चलिए जी, आज का सबक हम पढ़ते हैं। सबसे पहले गहरी सांस लीजिए और दुआ कीजिए अल्लाह ताला से, रब्बी ज़िदनी इल्मा। आज का सबक जो है, इला, मा और इंदा को हम इन ज़मायर से मिलाकर टेबल्स बनाएंगे और उनको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले है इला। इला को याद रखने के लिए, इला का मतलब है तरफ, और इसको याद रखने के लिए जुमला जो हम अक्सर बोलते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बेशक हम सब अल्लाह के लिए हैं और हम सब ने अल्लाह की तरफ ही रुजू करना है, अल्लाह की तरफ ही पलटना है। चलें जी, अब एक दफा हम इसके टेबल की मैं आपको प्रैक्टिस करवाती हूँ, फिर आप लोग कीजिएगा। लेकिन जब मैं करवा रही हूँ, काइंडली आप लोग अपनी अपनी जगह पे बैठे इशारे भी करें और उसको दोहराते भी जाए बगैर माइक अनम्यूट के। इलैही उसकी तरफ, इलैहिम उन सब की तरफ, इलैका आपकी तरफ, इलैया मेरी तरफ, इलैकुम आप सब की तरफ, इलैना हमारी तरफ। इलैही उसकी तरफ, इलैहिम उन सब की तरफ, इलैका आपकी तरफ, इलैया मेरी तरफ, इलैकुम आप सब की तरफ, इलैना हमारी तरफ। इलैही, इलैहिम, इलैका, इलैया, इलैकुम, इलैना। जी, कौन करवाना चाहेगा? इरना मेजाब, जी आप करवाएं सबसे पहले। इरना मेजाब अपना माइक अनम्यूट कीजिए। जी, इलैहा इसकी तरफ, इलैहिम इन सब की तरफ, इलैका आपकी तरफ, इलैया मेरी तरफ, इलैकुम आप सब की तरफ, इलैना हमारी तरफ। जज़ाकल्लाह। नताशा आप करवाएं। इलैही उसकी तरफ, इलैहिम इन सब की तरफ, इलैका आपकी तरफ, इलैया हम मेरी तरफ, इलैकुम आप सब की तरफ, इलैना हमारी तरफ। जज़ाकल्लाह सिस्टर। कुरुतुलैन सिस्टर आप करवाएं। इलैही उसकी तरफ, इलैहिम हम सब की तरफ, इलैका आपकी तरफ, इलैया मेरी तरफ, इलैकुम आप सब की तरफ, इलैना जज़ाकल्लाह। रिफत यास्मीन आपका माइक अनम्यूट है, आप अगर करवाना चाह रही हैं तो करवा दें। अलैहि उसकी तरफ, अलैहिम इन सब की तरफ, अलैका आपकी तरफ, अलैया मेरी तरफ, अलैकुम आप सब की तरफ, अलैना हमारी तरफ। जज़ाकल्लाह सिस्टर। अब अगला लफ्ज है मा आ। मा आ का मतलब है साथ। मा आ भी हमने उर्दू में बाज दफा सुना है, जैसे बिमा अहलो याल कहा जाता है, यानी अपने अहलो याल के साथ, अपने खानदान के साथ। तो और भी जगह पे मा आ का लफ्ज उर्दू में इस्तेमाल होता है, मा आ साथ। और इसको याद रखने के लिए जुमला इन्नल्लाह मा अस्साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अब हम इसके टेबल की प्रैक्टिस करते हैं। मा आहू उसके साथ, मा अहुम उन सब के साथ, मा आका आपके साथ, मा ई मेरे साथ, मा अकुम आप सबके साथ, मा अना हमारे साथ। मैंने आपको शुरू में एक बताया था कि हु और हुम भी हो सकता है, ही और हिम भी। मीनिंग में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो जो उसके साथ लगेगा लफ्ज या हर्फ जो भी लगेगा उसके हिसाब से हुम या हिम और ही या हु दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मा अहू लिखा हुआ है, ठीक है। मा अहू उसके साथ, मा अहुम उन सब के साथ, मा आका आपके साथ, मा ई मेरे साथ, मा अकुम आप सबके साथ, मा अना हमारे साथ। एक दफा फिर कर लेते हैं। मा आहू उसके साथ, मा अहुम उन सब के साथ, मा आका आपके साथ, मा ई मेरे साथ, मा अकुम आप सबके साथ, मा अना हमारे साथ। जी, कौन करवाएगा? सिस्टर सबाहत आप करवाएं। अस्सलाम वालेकुम।
माहू इसके साथ, माहुम इन सब के साथ, मा का आपके साथ, माई मेरे साथ, माकुम आप सबके साथ, माना हमारे साथ। जज़ाकल्लाह सिस्टर। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा कि उसके साथ और उनके साथ कहेंगे हम, इसके साथ और इनके साथ नहीं कहेंगे, ठीक है? कि वो फिर करीब की चीज होती है गायब के लिए, तो इसलिए उस और उन आएगा। जी सबा फरमान आप करवाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माअहू उसके साथ, माअहुम उन सब के साथ, माअका आपके साथ, माई मेरे साथ, माअकुम आप सब के साथ, माअना हमारे साथ। जज़ाकल्लाह सिस्टर। राबिया इरफान सिस्टर आप करवाएं। माआहू उसके साथ, माआहुम उन सबके साथ, माआका आपके साथ, माई मेरे साथ, माआकुम आप सबके साथ, माआना हम सबके साथ। जज़ाकल्लाह। फरजाना नाहिद आप करवा दें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माअहू उसके साथ, माअहुम उन सब के साथ, माअका आपके साथ, माई मेरे साथ, माअकुम आप सबके साथ, माअना हमारे साथ। जज़ाकल्लाह सिस्टर। माशाल्लाह से सब लोगों ने बहुत अच्छा करवाया। अब हम इसकी अरबी बोलचाल की तरफ बढ़ते हैं। हलिल्लाहु माअहू, क्या अल्लाह उसके साथ है? नाअम अल्लाहु माअहू, जी हाँ अल्लाह उसके साथ है। हलिल्लाहु माअहुम, क्या अल्लाह उन सबके साथ है? नाअम अल्लाहु माअहुम, जी हाँ अल्लाह उन सबके साथ है। हलिल्लाहु माअका, क्या अल्लाह आपके साथ है? नाअम अल्लाहु माई, जी हाँ अल्लाह मेरे साथ है। हलिल्लाहु माअकुम, क्या अल्लाह आप सबके साथ है? नाअम अल्लाहु माअना, जी हाँ अल्लाह हमारे साथ है। जी कौन करवाएगा अरबी बोलचाल? जी नताशा आप क्वेश्चन करें और इरना मिजाब आप आंसर करें, और तर्जुमे की जरूरत नहीं, सिर्फ क्वेश्चन और आंसर। हलिल्लाहु माअहू, नाअम अल्लाहु मअहू, हलिल्लाहु माअहुम, नाअम अल्लाहु मअहू, हलिल्लाहु माअका, नाअम अल्लाहु मई, हलिल्लाहु माअकुम। नाअम अल्लाहु मअना। जज़ाकल्लाह। अगला लफ्ज है इंदा। इंदा का मतलब है पास। इसके याद रखने के लिए जो जुमला है, जुमला तो थोड़ा नया है लेकिन आपको बड़े आसानी से याद हो जाएगा। कम रियालन इंदा का, उस आपके पास कितने रियाल है, ठीक है? अब हम इसके टेबल की प्रैक्टिस कर लेते हैं। इंदा हूँ उसके पास, इंदा हूँ उन सब के पास, इंदा का आपके पास, इंदी मेरे पास, इंदा कुम आप सबके पास, इंदाना हमारे पास, इंदा हूँ उसके पास, इंदा हूँ उन सबके पास, इंदा का आपके पास, इंदी मेरे पास, इंदा कुम आप सबके पास, इंदाना हमारे पास, इंदा हूँ उसके पास, इंदा हूँ उन सबके पास, इंदा का आपके पास, इंदी मेरे पास, इंदा कुम आप सबके पास, इंदाना हमारे पास। जी कौन करवाएगा? सिस्टर कुरतुलैन आप करवाएं। इंदहू उसके पास, इंदहुम उन सबके पास, इंदा का आपके पास, इंदी मेरे पास, इंदकुम आप सबके पास, इंदना हमारे पास। जज़ाकल्लाह सिस्टर। सिस्टर राबिया इरफान आप करवाएं। इंदहू उसके पास, इंदहुम उन सबके पास, इंदा का आपके पास, इंदी मेरे पास, इंदकुम आप सबके पास, इंदना हम सबके पास। जज़ाकल्लाह सिस्टर। इरना मिजाब आप भी करवा दे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इंदाहू उनके पास, इंदाहू उसके पास, इंदाहुम
ان کے پاس، اندہ کا آپ کے پاس، اندی میرے پاس، اندہ کم ان سب کے پاس، اندانا ہمارے پاس، اندکم آپ سب کے پاس، باقی ٹھیک ہے۔ اب ہم اس کی عربی بول چال کی طرف بڑھتے ہیں۔ قلم کا مطلب قلم یا پین نہیں ہوتا ہے۔ حل اندہ قلم، کیا اس کے پاس قلم ہے؟ نعم اندہ قلم، جی ہاں اس کے پاس قلم ہے۔ حل اندہم قلم، نعم اندہ قلم۔ حل اندہ کا قلم، نعم اندی قلم۔ حل اندکم قلم، نعم اندنا قلم۔ جی سسٹر قرۃ-العین، میں کوشچن کرتی ہوں، بلکہ آپ ایسے کریں کہ قرۃ-العین آپ کوشچن کریں اور رابعہ عرفان آپ آنسر کریں۔ هل عنده قلم؟ نعم عنده قلم، هل عندهم قلم؟ نعم عندهم قلم، هل عندك قلم؟ نعم عندي قلم، هل عندكم؟ نعم عندنا قلم۔ جزاک اللہ سسٹرز۔ جواب دیجئے، حل عندہ قلم، اس کا اے بی سی ڈی میں سے کیا جواب ہے؟ چیٹ باکس میں لکھیے۔ قرۃ-العین، عروج فاطمہ، صبا فرقان، عائزہ حبیب، جی ماشاءاللہ سب لوگ ٹھیک لکھ رہے ہیں۔ اطہر معین، فرزانہ ناہید، روبینہ، جی ماشاءاللہ سے آپ سب لوگ بالکل ٹھیک لکھتے ہیں۔ اور جو لوگ آپ میں سے ماشاءاللہ سے صحیح لکھ رہے ہیں ان کے لیے یہ بھی بات ہے کہ آپ لوگ کوشش کریں ریویژن ٹیبلز بھی دہرایا کریں۔ شمائلہ ایوب، کیونکہ ماشاءاللہ سے آپ سب لوگ ہمیشہ صحیح آنسر کرتے ہیں، تو تھوڑا سا کوشش سے آپ لوگ ٹیبلز بھی ضرور کروایا کریں تاکہ آپ کو بھی اچھی پریکٹس ہو جائے۔ ترجمہ کیجئے، میرے پاس ایک کتاب ہے۔ میرے پاس ایک کتاب ہے، تھوڑا سا سوچ سمجھ کے کرنا پڑے گا، سب باہر بھی لکھنے۔ اب اگلا یہ ہے، اس میں آپ پاس دو آپشن ہو سکتی ہیں لیکن آپ نے سوچ کے، جی ارنا مزاب، جی بالکل ٹھیک۔ رفت یاسمین، قرۃ-العین، اطہر معین، صبا فرمان، روبینہ، نتاشا، کچھ لوگ اے لکھ رہے ہیں کچھ بی لکھ رہے ہیں، شمائلہ ایوب نے دونوں لکھ دیے ہیں۔ رابعہ عرفان، اس میں بی ہوگا، اسی لیے میں نے کہا تھا تھوڑا سا سوچ کے۔ ہم نے کیا پڑھا تھا کہ اگر خاص یعنی دا کتاب ہوگا تو الکتاب لکھیں گے، اور اگر کوئی بھی کتاب ہے، ایک کتاب ہے، تو اس کے ساتھ صرف کتاب آئے گا، اس لیے یہاں پر اندی کتاب ہوگا۔ الکتاب کا مطلب ہوتا ہے خاص کوئی کتاب، یہاں پہ تو لکھا ہوا نا میرے پاس ایک کتاب ہے، اور وہ ایک تو کوئی بھی ہو سکتی ہے، اس لیے اندی کتاب آئے گا۔ چلیں جی، اب ہم پڑھتے ہیں مؤنث کے صیغوں کی طرف۔ اس سے پہلے ہم نے سیکھا تھا ربہ، اس کا رب، ربوہا اس عورت کا رب۔ اسی طرح سے الیہ اس کی طرف، الیہا اس عورت کی طرف، علیہ اس پر، علیہا اس عورت پر، اندہ اس کے پاس، اندہا اس عورت کے پاس، معہ اس کے ساتھ، معہا اس عورت کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، یہ ہم نے صرف کیا کرنا ہے، ہو کی جگہ، ہو یا ہی کی جگہ ہا لگا دینا ہے تو وہ مؤنث کا صیغہ بن جائے گا۔ جی اب ہم یہ کمپلیٹ ٹیبل ہمارے پاس آ گیا۔ الیہ اس کی طرف، الیہم ان سب کی طرف، الیکا آپ کی طرف، الیہ میری طرف، الیکم آپ سب کی طرف، الینا ہماری طرف، معہ اس کے ساتھ، معہم ان سب کے ساتھ، معکا آپ کے ساتھ، معی میرے ساتھ، معکم آپ سب کے ساتھ، معنا ہمارے ساتھ، اندہ اس کے پاس، اندہ ان سب کے پاس، اندہ کا آپ کے پاس، اندی میرے پاس، اندہ کم آپ سب کے پاس، اندانا ہمارے پاس۔ جی سسٹر صبا فرمان، آپ کروائیں ایک دفعہ یہ کمپلیٹ ٹیبل، پھر ہم باقی لوگوں سے بھی کروائیں۔ الیہ اس کی طرف، الیہم ان سب کی طرف، الیکا آپ کی طرف، الیہ میری طرف، الیکم آپ سب کی طرف، الینا ہماری طرف، معہ اس کے ساتھ، معہم ان سب کے ساتھ، معکا آپ کے ساتھ،
माई मेरे साथ, माअकुम आप सबके साथ, माअना हमारे साथ, इंदहु उसके पास, इंदहुम उन सब के पास, इंदका आपके पास, इंदी मेरे पास, इंदकुम आप सबके पास, इंदना हमारे पास। जज़ाकल्लाह। सिस्टर शुमाइला अयूब आप भी करवा दें। इलैहि उसकी तरफ, इलैहिम उन सब की तरफ, इलैका आपकी तरफ, इलैया मेरी तरफ, इलैकुम आप सब की तरफ, इलैना हमारी तरफ, मअहू उसके साथ, मअहुम उन सब के साथ, मअका आपके साथ, मई मेरे साथ, मअकुम आप सबके साथ, मअना हमारे साथ, इंदहु उसके पास, इंदहुम उन सब के पास, इंदका आपके पास, इंदी मेरे पास, इंदकुम आप सबके पास, इंदना हमारे पास। जज़ाकल्लाह। मैं करवा दूं? जी सिस्टर खालदा जी करवा दें। चलें, आपने आज अभी तक नहीं करवाई, जी करवा। इलैही उसकी तरफ, इलैहिम उन सब की तरफ, इलैका आपकी तरफ, इलैया मेरी तरफ, इलैकुम आप सबकी तरफ, इलैना हमारी तरफ, माअहू उसके साथ, माअहुम उन सब के साथ, माअका आपके साथ, माई माई मेरे साथ, माअकुम आप सबके साथ, इंदहू उसके पास, इंदहुम उन सब के पास, इंदका आपके पास, इंदी मेरे पास, इंदकुम आप सबके पास, इंदना हमारे पास। जज़ाकल्लाह सिस्टर। अब एक टेस्ट है आप लोगों का। मैं लफ्ज बोलूंगी और आप अपनी जगह पे उसका इशारा करेंगे और फिर माइक ओपन करके उसका आंसर देंगे। इलैही उसकी तरफ, इलैही उसकी तरफ। उसकी तरफ, मा अना हमारे साथ, हमारे साथ, ठीक है साथी जी की तरफ। इंदा का आपके पास। आपके। अब आखिर में नुक्ता तालीम। अच्छा, आपने भूलने का निजाम सीखा था। कल हमने सीखा था ना कि अगर हमें कोई चीज 1 घंटे बाद हमें सिर्फ 30% याद रहेगी और 70% भूल जाएगी, और अगर हमें 1 घंटे बाद दोहरा लेंगे तो क्या होगा कि वो हमें 1 दिन तक याद रहेगी और फिर उसमें से 70% भूल जाएगी। इसी तरह से कंटिन्यू किया था। अब अभी हमने भूलने का निजाम तो सीख लिया था, अब हम क्या करेंगे, याद रखने का निजाम सीखेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप ना भूलें तो दोहराएं। पहली दोहराई या आधा 1 घंटे बाद करें। जो भी चीज आप चाहते हैं याद रखें। जैसे अब हम कुरान सीख रहे हैं तो हम चाहेंगे कि हमें ये याद रहे, तो पहला आधा 1 घंटा बाद, दूसरा 1 दिन बाद, तीसरा 1 हफ्ता बाद, चौथा 1 महीने बाद और पांचवा 6 महीने बाद। और दोहराने का सबसे आसान तरीका क्या है? 7 होमवर्क हैं। ये सारे होमवर्क बहुत आसान, मुफीद और अमली हैं और हर एक शख्स इसको कर सकता है। ये वो होमवर्क है जो हम हर सबक के आखिर में आप लोगों को रिमाइंड करवाते हैं कि उन होमवर्क्स को मत भूलें। तो एक तरीका मैंने आपको कल भी बताया था कि अभी आपने क्लास ली, क्लास के बाद जैसे पीडीएफ शेयर की गई आप फौरन उसको एक दफा दोहरा लें। उसके बाद जब वीडियो शेयर की गई अगले 24 घंटे के अंदर अंदर आप उस वीडियो को देख लें, आपकी रिवीजन हो जाएगी। फिर जब आप होमवर्क करने बैठेंगे, जैसे कि आज के सबक के बाद 2 बार के काम पर हम होमवर्क देते हैं, तो आप फिर से जाहिर है सारी चीजों को देखेंगे तो आपकी एक दफा फिर दोहराई हो जाएगी। फिर इसी तरह मिड क्विज और फाइनल क्विज में भी आपकी दोहराई हो जाएगी। तो ये एक तरीका, यार एक जो हम रोज 7 होमवर्क्स बताते हैं वो भी बेहतरीन तरीका है दोहराई करने का, क्योंकि हम सब जब एक अल्लाह की खातिर ये कोर्स करना शुरू किया है ताकि हम कुरान को समझ के सीख सकें, तो हम चाहेंगे सब लोग कि जो हम इसको भूले नहीं, ये हमें याद रखें। अल्हम्दुलिल्लाह, याद रखिए सबक नंबर 7 के इख्तिताम तक हमने 80 अल्फाज सीख लिए हैं जो कुरान में 26,082 बार है। और हर सबक के इख्तिताम पर ये फूल आप लोगों को ये याद दिलाएगा कि आप अपने मकसद की तरफ बढ़ रहे, और आखिर में इन फूलों को जमा करके हमारा एक गुलदस्ता बन जाएगा।
7 होमवर्क जिनकी हमने अभी बात की आप मत भूलें, 2 तिलावत के, 2 पढ़ने के। तिलावत करते वक्त जो अल्फाज हम सीख चुके हैं उनका मीनिंग जो है वो याद करें, अपने जहन में लाएं, उसकी प्रैक्टिस करें। 2 पढ़ने के किताब से, पॉकेट बुक या शीट से, ये पॉकेट बुक है। इस कोर्स का लफ्जी तर्जमा और कायद का MP3 सुनना, अपने साथी से कोर्स की बातें करना और नमाज में मुख्तलिफ सूरतों की तिलावत करना। और फिर वही अहम बात कि इस इंतखाब को नजरअंदाज मत करें, क्योंकि अल्लाह ने कुरान सीखने के लिए आपका इंतखाब किया है। अल्लाह से दुआ मांगे, रब्बी ज़िदनी इल्मा। पॉकेट बुक या शीट को हर वक्त अपने पास रखें, अपने फ्रिज, दरवाजे या डेस्कटॉप पर पेस्ट कर लें ताकि आप उसको आते जाते हर वक्त देख सकें। टीचर बने, आपने सबक में जो सीखा उसको सिखाना बहुत आसान है, तो फिर सिखाइए, सबसे बड़ा फायदा आपको होगा, आप खुद अच्छा सीखेंगे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब आप खुद सिखाना शुरू करते हैं तो आप ज्यादा अच्छे तरीके से चीज को सीखते हैं और समझते हैं। जैसे कि आप लोगों को जो लोग रिविजन्स करवाते हैं वो लोग आप लोगों जैसे ही उन्होंने QC1 किया 90% से अबव मार्क्स लेकर हमारी टीम का हिस्सा बने और रिविजन्स या वर्क बुक चेकिंग वगैरह में हमें हेल्प करते हैं। आज जिस बच्चे ने रिवीजन करवाई है वो सिर्फ 15 साल का है और मेरा बेटा है वो, और अल्हम्दुलिल्लाह वो तकरीबन 1 साल होने वाला है उसको ये AQT बनने में। तो मैं चाहूंगी कि मेरी इस क्लास में से भी ज्यादा से ज्यादा लोग हमारी इस टीम का हिस्सा बने। ट्रेनिंग चाहिए होगी तो इंशाल्लाह वो भी मिलेगी। आखिर में अल्लाह से दुआ है कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकल्लाहु खैर।